नहीं बल्कि करुणा और दया का भी एक माध्यम है। यहाँ विनती का उद्देश्य केवल सहायता प्राप्त करना नहीं है बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कामना करना है। इसलिए विनती का अर्थ एक संवेदनशील और साझा मानवता का प्रतीक बन जाता है। सामाजिक संबंधों में विनती का आत्मीय महत्व है। जब हम किसी से विनती करते हैं तो इसमें एक अव्यक्त बंधन बन जाता है। यह एक दूसरे के प्रति आश्रय और समर्थन की भावना को प्रकट करता है। विनती करने से हम अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हैं, जिससे विश्वास और समर्थन का एक चक्र स्थापित होता है। इस प्रकार विनती का अर्थ न केवल व्यक्तिगत यात्रा है बल्कि यह हमें एक सामुदायिक भावना से भी जोड़ता है। कथाओं का सामाजिक प्रभाव। कथाएं मानव समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें सदियों से कहानी सुनाने की परंपरा के माध्यम से पेश किया गया है। विभिन्न प्रकार की कथाएं भिन्न भिन्न संस्कृतियों और समुदायों में गहरी स्थान रखती हैं। जब कोई कहानी सुनाई जाती है तो यह न केवल मनोरंजन का साधन होती है बल्कि यह समाज के लिए कई महत्वपूर्ण संदर्भ भी प्रस्तुत करती है। कथाएं हमें नैतिकता, संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं की जानकारी प्रदान करती हैं, जो न केवल हमारे अतीत को दर्शाती हैं बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देती हैं। एक कहानी के माध्यम से समाज की चुनौतियां और अनुभव साझा किए जाते हैं। जब हम किसी कथा को सुनते हैं तो हम न केवल कहानी के पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं बल्कि हम उनकी परिस्थितियों और संघर्षों से भी सीखते हैं। इससे हमें सोचने और महसूस करने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। उदाहरण के लिए लोक कथाएं अक्सर जीवन के वास्तविक अनुभवों को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे हम समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। कथाओं का सामाजिक प्रभाव विविध है और वे ज्ञान तथा अनुभव साझा करने का एक अद्वितीय माध्यम है। उदाहरण के लिए पारंपरिक लोक कथाओं में संस्कृति की गहराई, सामाजिक आस्था और आचार विचार की वास्तविकता देखने को मिलती है। सांस्कृतिक पहचान को जोड़े रखने में ये कथाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कहानी सुनाने का यह प्रचलन न केवल पिछले अनुभवों को जीवित रखता है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने और सोचने का एक प्रेरक स्रोत भी होता है। संकोच और आशंका, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। संकोच और आशंका मानव मन की ऐसी दो शक्तिशाली भावनाएं हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। संकोच, जिसे कई लोग आत्मसंदेह या शर्मिंदगी के रूप में वर्णित करते हैं, वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। वहीं आशंका एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष स्थिति या निर्णय के बारे में संदेह में रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझना आवश्यक है कि इन दोनों भावनाओं के बीच कैसे संबंध हैं और ये कैसे हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। संकोच का अनुभव व्यक्ति को कई बार अवसरों से वंचित कर सकता है, जैसे कि सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने, नई नौकरी के लिए आवेदन करने या किसी नए कौशल को सीखने के संदर्भ में। ऐसे में व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यता पर संदेह करने लगता है। इसके विपरीत आशंका व्यक्ति के निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा या जटिल बना सकती है, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय टल जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे आंतरिक संघर्ष के रूप में माना जाता है, जिसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। हालांकि यह आवश्यक है कि हम अपने संकोच और आशंका को पहचानें और इन्हें दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। आत्मस्वीकृति, सकारात्मक सोच और जोखिम लेने की मानसिकता को अपनाकर हम इन भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा मित्रों और परिवार से समर्थन प्राप्त करना और उनके विचारों को सुनना भी सहायक सिद्ध हो सकता है।
जब हम अपने संकोच को पार करते हैं और आशंकाओं का सामना करते हैं, तो यह न केवल हमें व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि हमें अधिक आत्मविश्वासी और सफल बनाता है। बुद्धि और मूर्खता, एक गहन विश्लेषण। बुद्धि और मूर्खता के बीच का संबंध जटिल है और यह मानव व्यवहार के कई पहलुओं को छूता है। बुद्धि आमतौर पर ज्ञान, समझदारी और तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित की जाती है। दूसरी ओर मूर्खता अक्सर ज्ञान की कमी या गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति के रूप में देखी जाती है। हालांकि इन दोनों के बीच में कई ग्रे क्षेत्र होते हैं, जिसमें यह समझना आवश्यक है कि अकेली ज्ञान की कमी मूर्खता को परिभाषित नहीं करती। अधिकांश मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मूर्खता को केवल ज्ञान की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह मानसिकता का एक पहलू हो सकता है जो विभिन्न कारणों जैसे भावनात्मक अवरोध, सामाजिक दबाव या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति अपनी धारणाओं या पूर्वाग्रहों के आधार पर गलत जानकारी को स्वीकार कर सकता है, जिससे मूर्खता का निर्माण होता है। ज्ञान के योगदान के साथ साथ बुद्धि का विकास सामाजिक और भावनात्मक तत्वों से भी जुड़ा होता है। जैसे जैसे व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त करता है और उसे अपने अनुभवों में जोड़ता है, उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ता है। विपरीत रूप से, एक व्यक्ति जो अपनी धारणाओं को चुनौती नहीं देता है या नई जानकारी के प्रति खुला नहीं होता, वह संभवतः मूर्खता प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि और मूर्खता एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन ये केवल ज्ञान की कमी या उपलब्धि से नहीं परिभाषित होते। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारकों का योगदान होता है। प्रतिभा और अनुभव को संतुलित करके ही हम अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।